पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव अब सीमाओं से निकलकर आम लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इसका ताजा असर पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही देखने को मिल रहा है, जहां एलपीजी की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। आम जनता की कमर तोड़ दी। घरेलू रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाले वाहनों तक हर जगह सिर्फ महंगाई का दबाव नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक दिन वहां युद्ध को और भी ज्यादा आक्रामक बना रहा है। सभी देश टेंशन में हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन सब अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर अपनी आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कोई खास असर जंग का न हो। लेकिन एक पाकिस्तान है जो पहले से डूबा हुआ है, वो अब और भी ज्यादा खस्ता हाल में नजर आ रहा है। महंगाई की मार पहले से झेल रहा पाकिस्तान इन दिनों फिर से अपनी टूटती अर्थव्यवस्था का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार आम जनता पर जंग का असर थोप रही है। खाना हो, पीने को पानी हो, एलपीजी सिलेंडर हो या फिर डीजल पेट्रोल, इनकी कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान में 11.67 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। जो सिलेंडर कुछ समय पहले 3,150 से 3,968 रुपए के बीच मिलता था, वही अब 3,900 से 5,135 रुपए तक पहुंच चुका है। पंजाब प्रांत के कई शहर इस महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं, जहां कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने सिर्फ घर का बजट ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि परिवहन व्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। एलपीजी से चलने वाले रिक्शा, बस और मिनी बस के किराए बढ़ गए हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। कहना चाहेंगे इस टाइम मुल्क के क्या हालात हैं? इस टाइम हम खड़े हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ पे हर बंदा आम पब्लिक आपको नजर। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ना लेबर जो है ना वो बहुत परेशान है। हम भाई बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। ठीक है। और काम कम है। अच्छा। और काम के बदले फिर मजदूरी कम है। ठीक है। मेरा सवाल पता है क्या है? ईरान से तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, अफगानिस्तान से क्या निकलता है? कोयला। हम अफगानिस्तान से कोयला क्यों नहीं ले लेते? तल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? क्यों अपने यहाँ पे हम बेसिकली इन मजबूरी की वजह से आवाम परेशान है ना, कि हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो उससे हालात बेहतर होंगे, रिलेशन डाउन होंगे तो आवाम भी परेशान होगी। प्रॉब्लम ये है कि जब हालात बेहतर होंगे काम भी बेहतर होगा, तो काम के जराए बढ़ेंगे, तल्लुकात बढ़ेंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से सब लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और उज्जत बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप न होने की वजह से कम आवाम परेशान है। बेहतरी कैसे आ सकती है? ये आम आवाम खुशहाल कैसे हो सकती है? मुमालिक के हालात बेहतर होंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे तब हालात बेहतर होंगे। अगर रिलेशन बेहतर नहीं होंगे, यहाँ पे जितनी मर्जी मेहनत कर ले कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, सारी बात है जी। आपने बड़ी लॉजिकल बात की है। बस सामने देख के ना कोई भी मैसेज गवर्नमेंट को दे देंगे, यार खुदा का खौफ करो, तल्लुकात बेहतर करो, तल्लुकात बेहतर हो, आवाम गरीब आवाम का सोचना चाहिए। आपको पता है ईरान से अगर पेट्रोल हम लें तो कितना मुतबादल में जो भी है, जिनके रिलेशन बेहतर होंगे वो इधर मौका काम करने को उनको मौका दिया जाएगा, उनको पाकिस्तानी आवाम को मौका दिया जाएगा, तो उससे हालात बेहतर होंगे, तो जिसकी वजह से आम का रहना उठना बैठना सहना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? पर कैपिटा इनकम जो एक आम इंसान की जो इनकम है उसमें कमी किस वजह से? देखें, आप ये बताएं कि कमाए कहाँ से? जब डॉलर इतना गिर गया कि उधार ले रहे हैं दुनिया से, और उधार अदा करने के लिए, ये नहीं है कि उधार डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, हम तो उधार कर्जे उतारने के लिए कर्ज, सूद उतारने के लिए नया कर्जा लेते हैं। अब ये इसलिए वो पैसा आवाम पर तो नहीं लग रहा ना। और सेकेंडली, आपके अंदर बांग्लादेश के अंदर जितनी भी गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ हैं सारी की सारी कराची से वहाँ मुंतकिल हुई है, और पाकिस्तानी वहाँ पर कारोबार कर रहा है, तो और सस्ते में कर रहा है। ये नहीं है कि वो पैसा जो ना वो जो गारमेंट्स वहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया में उससे कम रेट में कहीं भी कोई उनको नहीं खरीद रहा। ये कमाल है। अगर आप यहाँ पर करीम सेंटर जैसा पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी गारमेंट्स की, आज उसका हज़ब-ओ-हाली का शिकार है। क्या वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं थी, वहाँ मशीनें नहीं थी, वहाँ लेबर नहीं थी, वहाँ पर क्या ऑर्डर नहीं थे? सब थे ना। उधर बिजली का मामला है, मटीरियल महंगा हो गया है, सारे के सारे लोग परेशान हो गए। जब आप एक ताजिर को, एक कारोबारी आदमी को एतमाद देंगे तो वो आवाम को लाएगा। वो देखो, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दुनिया में कारोबार चल रहा है उसको मजीद तकवीत दे। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नई इजाद जारी करे, नए कारोबार निकाले, उससे नए
नए नए रास्ते निकलेंगे आवाम के लिए। लेकिन हम वो पुराने एंटरप्रेन्योर में ही फंसे हुए हैं कि जो कारोबार चाय का एक होटल है तो हम चाय का होटल ही खोलेंगे। नई थिंकिंग, नई सोच है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो बाहर पैसा लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे। छूटती हम सुपर पावर नहीं बन सकते। जब तक इन यजीदों से जान छूटेगी फिर हम सुपर पावर बनेंगे। मैं बात करूं। ये जब तक है आइन और कानून को नहीं मानते उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो जाता। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लाके ऊपर बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा फिर हमारी कामयाबी है, हमारे बच्चों की इसमें फ्यूचर होगा इस मुल्क के अंदर। अगर ये लोग इसी तरह चलते हैं तो आप किसी को भी बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक ये करप्शन नहीं खत्म होती यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। करप्शन की वजह से पाकिस्तान पीछे। करप्शन भाई, करप्शन। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। जो इदारा जिस काम से है वो अपना काम करे तो तब ये करप्शन भी ख़त्म होगी, इकनॉमी भी ऊपर जाएगी, गरीब भी खुश होगा। कि अगर इसी तरह काम चलता रहा तो इन लोगों की जेबों की तरक्कियाँ होंगी और मजदूर वही मजदूर रहेगा और पिसता रहेगा। सबको चाहिए कि इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे। आवाम भूखी मर रही है, यकीन माने खाने को पैसा नहीं है। प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर ख्याल कीजिए। जवाब क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ मुंतकिल हुई हैं बांग्लादेश, लेकिन इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, एक आम इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगी? डेमोक्रेसी लाएं पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी है, इलेक्शन तो होते हैं ना। ये आपकी नज़र में ना, आपने चश्मा पहना हुआ है, वेल एंड गुड है आपका चल रहा है सेटअप। आप मुझे बताएं डेमोक्रेसी ऐसी होती है जैसे ये है? ये समझे ना बात को मेरे बेटे, ऐसा ना कहें कि डेमोक्रेसी चल रही है। आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर? क्यों? आप मुझे बताइए ना, ये डेमोक्रेसी है, आज़ादी है? दरअसल इस महंगाई के पीछे सिर्फ स्थानीय वजहें नहीं है, बल्कि वैश्विक संकट भी जिम्मेदार है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को झकझोर कर रख दिया है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार देश को आर्थिक संकट से बचाने से ज्यादा आतंक पर जोर डाल रही है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान अपनी जनता को ही संकट में डाल रहा है और जनता अब अपनी सरकार और सेना से त्रस्त है। क्या समझते हैं पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान पीछे क्यों अपने नेबर कंट्रियों से? पाकिस्तान में यही है जो कानून नहीं है, कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून आज़ाद नहीं है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, वो क्यों इस वजह से पीछे? वो यही तो चीज़ है, कानून नहीं है हमारे मुल्क में, कानून नहीं है। ये इतने बड़े बड़े गिरोह हमारे ऊपर सर के ऊपर बिठा दिए गए, गरीब इंसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? कानून नहीं है मुल्क में, हमारे इदारे खा रहे हैं, सियासतदान खा रहे हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं मुल्क में। आज देखो पाकिस्तान 50 मुल्क, दुनिया के 50 पावरफुल मुल्क कौन है? पाकिस्तान का नंबर नहीं है। बांग्लादेश हमसे कट के आगे हुआ, जो हमसे कटा हुआ नंबर है 47वें नंबर पे। ये बेटा कि इन लोगों ने सारा कारोबार बाहर शिफ्ट अमीर लोगों ने कर दिया, इस वजह से कि पाकिस्तान की परेशानी की वजह से इन लोगों ने, फौज ने, पुलिस ने, सब ने उनको जो है ना महंगाई और एहतजाज इन लोगों को करने नहीं देते आवाम को। इस वजह से सब परेशान हैं और कोई वजह नहीं है बस। और यहाँ पे जो है ना पैसा डाउन होता जा रहा है पाकिस्तान का, वजह यही है कि लोगों ने सबको जो है ना आपस में मिल के अगर एक को लेके आए खान को मिल के सब लोग, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। इंडिया का डबल से भी ज़्यादा है, इंडिया से क्यों पीछे? देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के अंदर यही है कि सारा जो है ना इन लोगों ने आस्ते आस्ते इतना परेशान किया कि इंसान अपना कारोबार बाहर, GDP ग्रोथ सारा जो है ना पाकिस्तान का नीचे आता जा रहा है। इसी वजह यही है ना सारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।